नमस्कार दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे आप सब लोग अपने अपने घर में। तो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सेक्शन 17 यानी कि एडमिशन होता क्या है, डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि एडमिशन दे कौन सकता है, कौन कौन एडमिशन कर सकता है। ठीक है, तो उसके सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन 18, 19 एंड 20। ये 3 सेक्शन है जो कि बात करते हैं कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 18। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 18 अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है सेक्शन 18। पहला पार्टी एजेंट, सेकंड एजेंट, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, फोर्थ प्रॉपर्टी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, और 5वां जो है पर्सन्स फ्रॉम इंटरेस्ट डिराइव्ड। ये 5 पार्ट में सेक्शन 18 डिवाइड है। एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या है, पार्टी टू द सूट। इजी है, मतलब एडमिशन दे कौन सकता है, पार्टी टू द सूट। जो पार्टी है, विक्टिम, एक्यूज, वादी, प्रतिवादी जो भी है वो एडमिशन दे सकता है, एडमिशन दे सकते हैं। सीधी सी बात है ये तो, पार्टी टू द सूट एडमिशन दे सकती। पहला तो क्लियर है कि हाँ, कोई पार्टी बोले कि मैं उस रात को मैं वहाँ पर था जब खून हुआ, ऐसा ये पार्टी एडमिशन दे सकती है। दूसरा हम बात करते हैं एजेंट की। एजेंट एडमिशन कैसे दे सकता है? सबसे पहले तो एजेंट होता क्या है, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट का सोच रहे हो, जो एजेंट वाला रिलेशन होता है, मास्टर और एजेंट वाला, वो बिल्कुल नहीं है। ये एजेंट एक तरीके से आपको पता ही है कि एजेंट आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, अब कोर्ट में एजेंट की क्या ज़रूरत है? अगर किसी वजह से पार्टी जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंच पा रही है, या तो पार्टी कोर्ट में नहीं पहुंच पा रही है, या फिर पार्टी एडमिशन कोई स्टेटमेंट देने की हालत में ही नहीं है, कोर्ट में ही आने की हालत में नहीं है वो, जैसे कि या तो पहुंच नहीं पा रही है। उसका एग्जांपल तो ये है कि चलो कहीं फॉरेन में है, कुछ कहीं उस जगह पर है जहाँ से आना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे एजेंट आके एडमिशन दे सकता है। एजेंट आपके तरफ से गवाही दे सकता है, एडमिशन भी दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्थिति में ही नहीं है, पोजीशन में ही नहीं, मतलब कि या तो पार्टी कोमा में है, कुछ कोमा में ही है, मतलब वो आने की उसमें हालत में ही नहीं है, कुछ बोलने के हालत में नहीं है वो, तो एजेंट आके गवाही दे सकता है और एडमिशन भी दे सकता है। लेकिन या तो अगर मान लो मैं पार्टी हूँ तो मैंने किसी को बोला हो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, मैंने बोला हो कि हाँ मेरी जगह तू चला जा, तू एडमिशन, तू तेरे को जो बोलना है वो बोल दे, मेरी जगह कोर्ट में तू चला जा, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कि मेरी जगह वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, इम्प्लाइड जो है वो एजेंट बन के जा सकते हैं और वो एडमिशन भी दे सकते हैं। ये बोलता है कि हाँ एजेंट भी एडमिशन दे सकता है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड चीज़ की। थर्ड चीज़ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी एडमिशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एजेंट तो क्या होता है कि आपके बिहाफ पर वो एडमिशन देता है, आपके बिहाफ पर। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, वो सबको रिप्रेजेंट करता है, खुद को भी, खुद के साथ वो सबको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लाख 50 लाख इतने लोग हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई केस हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही कोई केस हुआ है, तो क्या 10 लाख 50 लाख जितने भी लोग हैं वो पूरे कोर्ट में जाएंगे? क्या ज़रूरी है कि नहीं? कोई जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स हैं, 4 5 6 या 1 जितने भी हैं, वो कोर्ट में जाके गवाही दे सकते हैं ये, और वो एडमिशन भी कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ये होता है। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मान लो किसी कंपनी के ऊपर केस हुआ है, तो पूरी कंपनी जाएगी क्या? कंपनी के एम्प्लॉय सब लोग जाएंगे क्या कोर्ट में? नहीं, जो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव्स होगा, एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बन के वो जा सकते हैं। ठीक है, गार्जियंस भी होते हैं। गार्जियंस जो बच्चे की देखभाल करते हैं किसी पर्टिकुलर उम्र तक, तो जो गार्जियंस होते हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बन के जा सकते हैं और एडमिशन दे सकते हैं।
और एक और जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर किसी विलेज के ऊपर केस हो गया और विलेज में इतने सारे लोग हैं, मान लो जितने भी हैं, तो क्या ज़रूरी है कि पूरे विलेज को जाना? नहीं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आपस में वो लोग चूज़ करेंगे और वो लोग जाके कोर्ट में जो भी बोलना है उनको वो गवाही देंगे, एडमिशन देंगे, वो दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एडमिशन दे सकते हैं। अब बात आती है चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ क्या है? पेक्यूनरी इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट माने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट। ठीक है, और पेक्यूनरी इंटरेस्ट मनी रिलेटेड इंटरेस्ट। अब जिस आदमी को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो और या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो, वो भी एडमिशन दे सकता है। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तबेला खोला और वहाँ पर मैंने किसी एक आदमी को अपॉइंट किया, मतलब रख लिया गुल्लू। एक मैंने तबेला खोला और वहाँ पर मैंने गुल्लू को रखा, कुछ भैंसें भी रखी साथ में दूध वगैरह निकालने के लिए, और ये सब मैंने काम गुल्लू को ही दिया कि आप दूध वगैरह निकालो और आप वहीं पे ही रहना है। अच्छा, बड़ा मैंने ज़मीन का टुकड़ा लेके दिया जिसमें मैं तबेला भी और वो आदमी गुल्लू भी वहाँ पे रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि मान लो जो ज़मीन के टुकड़ा, वो जो ज़मीन है उसके ऊपर कोई केस कर देता है कि नहीं ये तो मेरी है, तो क्या वो गुल्लू का प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है? क्योंकि वो वहाँ पर रहता है उस प्रॉपर्टी पे, वो उसका प्रॉपर्टी इंटरेस्ट तो है। तो अब गुल्लू भी कोर्ट में जाके कुछ एडमिशन दे सकता है। ये बोलता है किसी आदमी का अगर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट मैटर में, तो वो आदमी एडमिशन दे सकता है। गुल्लू यहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर रहता था उस ज़मीन पे, तो गुल्लू एडमिशन दे सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या होता है? पेक्यूनरी इंटरेस्ट मनी रिलेटेड इंटरेस्ट। किसी आदमी का मनी रिलेटेड इंटरेस्ट है किसी चीज़ सब्जेक्ट मैटर में, तो वो भी एडमिशन दे सकता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है और मेरी गाड़ी गुल्लू ले जाता है और वो गुल्लू बढ़िया स्टंट वगैरह करता है उस गाड़ी से और पैसे कमाता है। ठीक है, और मुझे मालूम है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक दिन क्या होता है, मेरी गाड़ी के ऊपर कोई क्लेम करता है नहीं ये तो चोरी की है या फिर ये मेरी है। अब यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर पेक्यूनरी इंटरेस्ट किसका है? उस गुल्लू का, क्योंकि वो मनी रिलेटेड इंटरेस्ट है उसका। अब कोर्ट में जाकर वो एडमिशन दे सकता है। ये होता है पेक्यूनरी इंटरेस्ट। और पांचवा है पर्सन्स फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड। मतलब किसी आदमी का कुछ किसी पर्टिकुलर काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई जो जुर्म हो गया, क्राइम हो गया, उसमें कुछ उस तीसरे आदमी का कुछ इंटरफेरेंस, मतलब उसका पहले तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई या फिर जो आदमी थे, जो पार्टीज़ थी, वो उस आदमी का इंटरेस्ट ले आई, खींच लाई उससे, उस आदमी से उसका इंटरेस्ट ले आई उस सब्जेक्ट मैटर में। जैसे कि तो वो जो आदमी है, वो जो तीसरा पर्सन है, वो एडमिशन दे सकता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। ए और बी दो आदमी की सड़क पे लड़ाई हो रही, ठीक है। अब ए क्या करता है, वो एक आदमी जा रहा होता है सड़क पे, गुल्लू को बुला के भाई साहब इधर आओ, भाई साहब इधर आओ, भाई साहब इधर आओ। अब वो बोलता है, ए बोलता है कि यार देखना भाई साहब यहाँ पे खून आ रहा है क्या, इसने मारा, देखना खून आ रहा है क्या यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या किया ए ने, वो जो गुल्लू था उसका इंटरेस्ट ले आया यहाँ पे इस मैटर में, उसका भी अब योगदान दिलवा दिया उसने, वो भी है अब इस मैटर में। तो यहाँ पर वो जो तीसरा पर्सन है गुल्लू, वो एडमिशन दे सकता है। ये तो हो गया सेक्शन 18। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 उस पर्सन के एडमिशन के बारे में बात करता है। एक पर्सन है जो उस पोजीशन पे आ गया है, उस पोजीशन पे आ गया वो आदमी, जो पोजीशन जो पार्टी है सूट्स की उसके बिल्कुल अगेंस्ट में है, वो बिल्कुल अगेंस्ट में हो गया। जो पार्टी सूट्स की है, विक्टिम है या एक्यूज्ड है, कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी, एनी पार्टी, उनके खिलाफ हो गया, वो इस पोजीशन पे आ गया। ये पोजीशन पे अगर कोई आदमी आ जाता है तो उसकी स्टेटमेंट्स को, जो स्टेटमेंट्स देगा वो, तो वो एडमिशन के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी, एडमिशन मानी जाएगी। कैसे? इसका एक एग्जांपल भी है बेयर एक्ट में, लेकिन वो एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो वो डायरेक्ट ना जाने से पहले मैं आपको एक सबसे पारिवारिक सा एग्जांपल देता हूँ जो आपको पहले क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि पापा हैं, पापा मम्मी को बोल के जाते हैं, पापा गुल्लू के पापा मम्मी हैं और उसके गुल्लू के पापा मम्मी को बोल के जाते हैं कि गुल्लू को सुबह 9 बजे से पहले पहले उठा देना। ठीक है, ये बोल के चले गए काम पे। अब उसके पापा आए और बोलते हैं कि तुमने उठाया नहीं ना, मुझे मालूम है। तुम अपनी जो उसकी मम्मी से बोलते हैं उसके पापा, तुमने नहीं उठाया होगा ना, मुझे मालूम है तुमने नहीं उठाया, तुम ऐसे ही करती हो फलाना ढिकाना। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, गुल्लू को तो मैंने 8 बजे ही उठा दिया था, 9 बजे भी नहीं उठाया मैंने, तो सुबह 8 बजे ही उठा दिया था उसको, सोने ही नहीं दिया, सुबह 8 बजे उठा दिया था मैंने उसको। तो उसकी मम्मी का ये कहना है। अब गुल्लू बीच में खड़े होकर ये बोलता है कि नहीं पापा, नहीं, मैं तो 11 बजे उठा सुबह सो के। अब यहाँ पर जो गुल्लू है, गुल्लू बिल्कुल अगेंस्ट में हो गया उन दोनों के बिल्कुल अगेंस्ट में हो गया वो। और जो उसकी ये जो स्टेटमेंट है उसकी, ये एज ए एडमिशन के रूप में यूज़ की जा सकती है। अब आते हैं हम लोग रियल एग्जाम्पल पे, बेयर एक्ट के एग्जाम्पल पे। इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या होता है, एक बी है, बी आदमी, उसका एक बहुत बड़ा घर है और उस घर में बहुत कुछ किराएदार हैं और उन किराएदार से रेंट लेने के लिए उसने एक आदमी को अपॉइंट किया जो कि है ए को उसने अपॉइंट किया कि साहब किराया वगैरह कलेक्ट करके बी के पास लाने के लिए, ठीक है। अब बी क्या करता है, ए को सू करता है, बी ए को सू करता है, क्यों? क्योंकि ए ने सी, एक सी आदमी है जो कि किराएदार है, वहाँ पर रहता है तो उसके मकान में, बी के मकान में, तो बी ए को सू करता है कि आपने भाई साहब ए ने सी से किराया लेके बी को नहीं दिया। ए वो जो आदमी है जिसको किराया लेके बी को देना था, उसने सी से किराया लेके बी को नहीं दिया, इसलिए बी ने ए को सू कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या होता है, फिर ए क्या बोलता है कि नहीं, सी का कोई तो ड्यू है ही नहीं, सी का कुछ किराया बाकी नहीं है, सी ने तो सब क्लियर करके रखा है। अब जो सी है, सी इस पोजीशन पे है कि अब वो कोई स्टेटमेंट देता है कि अब वो अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है कि नहीं मेरा तो ड्यू है, तो ये जो स्टेटमेंट दी सी ने कि नहीं मेरा ड्यू है, तो ये चीज़ एडमिशन में आ जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? कुछ आदमी इस पोजीशन पे आ जाता है जो कि पार्टी के अगेंस्ट में हो जाती है, जो पार्टी टू द सूट है उसके अगेंस्ट में अगर कोई आदमी अगेंस्ट में हो जाता है, उस पोजीशन पे हो जाता है, तो उसकी स्टेटमेंट एडमिशन में आएगी। ये बात करता था सेक्शन 19। अब सेक्शन 20 क्या बोलता है कि कोई आदमी अगर खुद से ही रेफ़र करता है कि आप उससे जाके पूछो, उससे जाके आप पूछताछ करो, उससे जाके बातचीत करो इस बारे में, तो उस जो तीसरे बंदे की जो वो बात करता है उससे पूछने की, तो उस आदमी की जो स्टेटमेंट्स होगी वो भी एडमिशन बन जाएगी। जैसे कि एक इसी में ही देके रखा है बेयर एक्ट में, एक आदमी है ए जिसने बी को घोड़ा बेचा। अब क्या वो घोड़ा जो घोड़ा है वो साउंड माइंड है? बी पूछता है। अब ए इस बारे में क्या बोलता है कि आपको जो भी पूछताछ करनी है इस बारे में आप सी से जाके पूछताछ करो, सी से पूछताछ करो आप। अब यहाँ पर सी, यहाँ पे ए ने खुद से उसको रेफ़र किया कि आप सी के पास जाओ। अब सी के पास जाएगा, जो सी भी जो सी बोलेगा वो एडमिशन होगी, सी के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एडमिशन में आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यही शर्ट है, अब मैं इस शर्ट की कंपनी फाइंड आउट कर लेता हूँ, पीछे लिखी होगी उस कंपनी के, मैं जो हेड ऑफिस है वहाँ पर मैं जाता हूँ इस शर्ट को लेके, और मुझे और उसके जो हेड है, सीईओ है इस कंपनी का, मैं उसके पास मान लो, वैसे तो जा नहीं पाऊँगा, सिक्योरिटी वगैरह जो भी अपॉइंटमेंट, अगर फिर भी अगर मान लो मैं चला गया और उस आदमी से जो हेड है उससे मैं पूछता हूँ अगर कि सर ये जो आप बनाते हो, जो जिस भी आप जो किससे बनता है, ये उस कॉटन से बनता है, जो कॉटन से जो शर्ट ये जो बन रही है, जो भी थ्रेड है जिससे भी बन रही है ये शर्ट, क्या ये स्किन एलर्जिक तो नहीं है? मतलब कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें जो कि स्किन को इन्फेक्ट करे, अफेक्ट करे, कुछ ऐसा तो नहीं है? तो उसका जो हेड अगर उस हेड ने ये बोला कि आप मेरे उससे मिलो, मतलब
एजेंट से, वो आप उसके पीए से मिलो, असिस्टेंट से मिलो, या शुक्ला जी से मिलो, आप उनसे मिलो, वो आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर उसने खुद से रेफ़र किया, एक्सप्रेसली उसने खुद रेफ़र किया। अब मैं उनके पास जाता हूँ, अगर शुक्ला जी के पास पीए के या फिर पीए के पास, किसी के भी पास जिनके लिए उन्होंने जो हेड है रेफ़र किया है, जिनके लिए उन्होंने रेफ़र किया, अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो उनकी स्टेटमेंट्स एडमिशन होंगी, ये बोलता है सेक्शन 20। तो ये था सेक्शन 18, 19 और 20, यानी कि वो प्राणी, वो लोग जो कि एडमिशन कर सकते हैं। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा सरप्राइज़ ही बना रहे हैं कि आगे की वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग सा ही होगा। सेक्शन 21 जो कि आगे की अगली वीडियो जो होगी, थोड़ा सरप्राइज ही रहना, जब आएगी तभी बताऊंगा। ये था हमारा 18, 19, 20 और यहाँ पर ख़त्म होता है, और ये लोग एडमिशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।